कल हमने यहां पर छोड़ के गया था, आज यहीं से आगे हम बढ़ते हैं। क्या है? फ्रैक्शन, भिन्न टुकड़ा खंड। तो चलिए 7/9, 5/13, 11/12। तो देखिए हमारे पास तीन संख्याएं हैं, 7/9, 5/13, 11/12। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विधि से हमको चलिए बड़ा छोटा आरोही अवरोही में सजाना है, तो हम आरोही निकाल देते हैं, अवरोही आपको खुद पता चल जाएगा। और क्या पता चल जाएगा? और ये पता चल जाएगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो देखिए अवरोही, चलिए आरोही छोड़कर अवरोही लिख दिया, तो अवरोही में सजा देते हैं। आरोही तो पिछला कल तो बताइए आरोही आरोही, आज अवरोही चलते हैं। रोही रोही कोई होगा तो बस गया आरोही अवरोही। क्या है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हम एक साथ सबों को नहीं ले सकते हैं, हमको दो संख्याओं को आपस में लेना है, फिर दो संख्याओं को आपस में लेके चलना होगा। अब क्या है, देखिए यहां पर ये फॉर्मूला जो है बड़ा खतरनाक है आरोही अवरोही सजाने में। आरोही अवरोही सजाने में बहुत ही खतरनाक है, टाइम टेकिंग कर लेगा, ठीक है ना। बड़ा छोटा निकाल सकते हैं आप, लेकिन आरोही अवरोही में बहुत ही टाइम टेकिंग करता है। देखिए कैसे, फ्री बता रहा है आपको जानकारी के लिए, कहीं कहीं काम आ जाता है ये। सबसे पहले 7/9 लेंगे, उसके बाद जो है 5/13 लेते हैं। देखते हैं इन दोनों में बड़ा छोटा कौन है। देखिए ऐसे तो छोटा छोटा संख्या होता है तो मुजबानी हल हो जाता है, लेकिन बड़ा बड़ा जो संख्या होता है ना मुजबानी नहीं हल हो पाता है। और ऐसे एग्जामिनर जो है छोटा छोटा ही देता है, ज्यादा बड़ा देगा नहीं। 7×13, सबसे पहले इधर से शुरू से चालू करते हैं। तो क्या हमको प्राप्त होता है? 7×13 यानी कि 91। उसके बाद 5×9 45। तो क्या हो गया, कौन सा बड़ा हो गया? ये बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया। देखिए ये छोटा था हमारा निकल गया, ये छोटा है और ये बड़ा है, ये वाला बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया। अब इसको और इसको देख लेते हैं, दोनों से बड़ा छोटा कौन है। अगर बड़ा हो गया, अगर ये इससे बड़ा हो गया तो खेला गड़बड़ हो जाएगा, फिर इन दोनों को देखना पड़ेगा। लेकिन अगर ये छोटा हो गया इससे, तब खेला बराबर हो जाए, हमको पता चल जाएगा आरोही क्रम कैसे सजाना, तुरंत हल हो जाएगा तुरंत। तो अब हमको इन दोनों में देखना है, तो क्या है 5/13 और 11/12, ठीक है। आपस में देखिए क्रॉस कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन। 5×12 60, 13×11 13 130 और 13 143। तो बड़ा क्या हो गया? ये संख्या बड़ा हो गया, ये संख्या बड़ा हो गया, यानी कि इससे जो है ये भी बड़ा है और इससे ये भी बड़ा है, इससे दोनों साइड बड़ा है, दोनों साइड बड़ा है। तो अब इन दोनों को चेक करना होगा कि दोनों आपस में कौन बड़ा है, इन दोनों में भी आपस में कौन बड़ा है। तो क्या है हमारे पास? 7/9 और 11/12, 12 7 84। उसके बाद 11 9 99, यानी कि ये संख्या बड़ा हो गया 11/12, 11/12 बड़ा हो गया। अब हम आरोही अवरोही में लगा सकते हैं, आरोही अवरोही क्रम में हम अब इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, ये सबसे बड़ा हो गया, इससे बड़ा ये हो गया, ये सबसे बड़ा हो गया, इससे छोटा ये हो गया और इससे छोटा ये वाला हो गया। यानी अवरोही क्रम में लगाएंगे तो अवरोही क्रम क्या होता है? उल्टा होता है, सबसे बड़ा पहले 11/12, उसके बाद 7/9, उसके बाद 5/13। अवरोही क्रम में ये सज गया, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अवरोही क्रम का अर्थ है बड़ा से छोटा की ओर। अब एक चीज देखिए, अगर अंतर विधि से इसको सॉल्व किए होते, अंतर विधि से, तो यहाँ अंतर 2 का, यहाँ अंतर 8 का, यहाँ अंतर 1 का, यानी सबसे बड़ा जो है, सबसे बड़ा जो संख्या है ये हो जाएगा, क्योंकि अंतर कम है। उससे बड़ा, इससे छोटा संख्या ये हो जाएगा, क्या अंतर इससे ज्यादा है, इससे ज्यादा लेकिन इससे कम, और सबसे कम, सबसे ज्यादा जो डिफरेंस है, अंतर जो है यहाँ है 8 का, तो सबसे छोटा संख्या ये हो जाएगा। अंतर जितना बड़ा संख्या उतना छोटा, अंश और हर का अंतर जितना बड़ा संख्या उतना छोटा, बशर्ते कि अंश से हर बड़ा हो, अंश से हर बड़ा हो, और वो जो है एक प्रॉपर फ्रैक्शन हो, उचित फ्रैक्शन हो, तभी ये शर्त लागू होता है। ठीक है, आगे देखते हैं।
देखिए हम लोग अगला लेते हैं। 12/18 है, 15/65 है, 17/68 है और 19/114। इसमें न्यूनतम संख्या कौन सा है, न्यूनतम भिन्न कौन सा है, ये निकालना है, न्यूनतम भिन्न। ठीक है, तो अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हल तो हम इसको करेंगे, लेकिन क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, न्यूनतम फॉर्म में है, सबसे न्यूनतम फॉर्म में है? क्या इसमें कुछ कॉमन बच है, कॉमन इसमें छूट गया है, क्या कॉमन है, क्या कॉमन है? एकदम है। इसमें देखिए 6 कॉमन है दोनों में, 6 दूना 12, 6 तिया 18। देखिए हमको कॉमन नहीं रहने देना है, एचसीएफ तो रहेगा ही नहीं, जितना भी एचसीएफ है सबको हटा देना है, एचसीएफ हटा देना है। उसके बाद भिन्न के प्रश्नों को हल करना है। 5 तिया 15, 13 पचे 65, 17 एकम 17, 17 चौका 68, 19 एकम 19, 19 छक 14, हां से 6 बार में। तो हमारे पास क्या आ गया, 2/3, 3/13, 1/4 और 1/6, 1/6। अब देखिए हम प्रश्नों को हल करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। करना क्या है, एक एक करके हम इसको क्वालिफाई कराते जाएंगे, जो न्यूनतम होगा उसको लेके हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। तो 2/3, सबसे पहले 2/3 और 3/13 को लेते हैं, आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अंश जिसके पास है उस अंश ही उस भिन्न को डिनोट करता है। तो 2 और गुना 13 26 और 3 गुना 3 9, यानी कि ये 3/13 इस 2/3 से, 3/13 जो है इस 2/3 से क्या है, छोटा है, क्योंकि इसका 9 आया मान और यहां पर 26 है, तो 2/3 बड़ा हो गया। अब आगे बढ़िए, 3/13 और 1/4 को चेक करते हैं। 3/13 1/4 आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, अंश 3 चौक 12, हर 13 एकम 13। फिर यहां जो है ये 3/4 ही, ये 3/13 ही जीत गया, ये 3/13 ही कम है, 1/4 से भी कम है 3/13। आइए आगे बढ़ते हैं। अब अगला कौन बच गया, ये 1/6 बच गया। 1/6 को चेक करते हैं 3/13 के साथ, 3/13 और 1/6 इन दोनों में चेक करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 6 तिया 18, 13 एकम 13, यानी कि ये 1/6 जीत गया। 1/6 जो है सबसे न्यूनतम संख्या है, 1/6 सबसे न्यूनतम संख्या है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आपको पता चल गया सबसे न्यूनतम संख्या कौन सा है। अगला पॉइंट क्या है हमारा, एलसीएम अथवा हर को समतुल्य करके, ठीक है, एलसीएम अथवा हर को समतुल्य करके। देखिए समतुल्य करना भी एलसीएम से ही करना पड़ेगा। इसका तात्पर्य हुआ जितना भी भिन्न है हमारे पास सभी के हर को एक बराबर करके, हर को समतुल्य करके। तो समतुल्य कैसे करेंगे, एलसीएम के माध्यम से ही समतुल्य करेंगे, तो दोनों का तात्पर्य एक ही हो गया। चलिए आइए हम लोग देखते हैं। 3/4 संख्या ले लेते हैं कुछ, 5/8, 7/12, ठीक है। ये 3 भिन्न हो गया हमारे सामने, 3/4, 5/8, 7/12। इसको क्या करना है, आरोही क्रम में लगाइए। देखिए आरोही क्रम या अवरोही क्रम लगाने से सारा चीज सॉल्व हो जाता है, कौन भिन्न बड़ा है कौन भिन्न छोटा है, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमको सीखना क्या है, मेरा उद्देश्य आपको सिखाना क्या है, एलसीएम निकाल के, यानी ये हर सबको एक बराबर समतुल्य करके, ठीक है। तो समतुल्य कैसे करेंगे, बराबर कैसे करेंगे, बेस को, इसको बेस भी कहते हैं, आधार जो हर को है हम आधार भी कहते हैं। तो आधार को बराबर करना है, हर को बराबर करना है, तो सारा का एलसीएम लेते हैं। बराबर करने के लिए क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 24, 4, 8 और 12 का एलसीएम 24, क्योंकि चारों जाके 24 पे ही आपस में मिलता है। तो अब आइए इसको हमको 24 बनाना होगा, क्या करना होगा, इसमें 6 ऊपर नीचे 6, इसको 24 बनाना होगा, इसको 24 बनाना होगा गुना 3, इसको 24 बनाना होगा गुना 2। तो ऊपर जब नीचे गुना कर रहे हैं तो ऊपर भी तो गुना करना पड़ेगा ना, तभी तो भिन्न में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, भिन्न पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो देखिए नीचे से हमको मतलब रखना ही नहीं है, नीचे तो करके हमको चेक तक नहीं करना है, सीधा ऊपर में हमको कर लेना है अंश के साथ। जितना खिलवाड़ करना है इस माध्यम में वो सारा का सारा अंश के साथ करना है, हर को तो देखना भी नहीं है। तो देखिए 6 दिया 18, 5 दूना 10
और 7 दूना 14 बराबर किए थे ना जी, ऊपर नीचे हर को जो है बराबर जब हम 24 लाए तो ऊपर नीचे दोनों बराबर करना पड़ेगा। अगर यहाँ इसको 24 बनाते हैं 4 को तो 6 गुना 4 हो जाएगा, तो इसको भी तो हमको ऊपर भी तो 6 से गुना करना पड़ेगा। इसलिए नीचे आप भूल जाइए, नीचे आप भूल जाइए, ऊपर को इस 4 से इसमें भाग दे दीजिए डायरेक्ट। 24 कितना बार में डिवाइड होता है और उतना ही अंश को गुना कर दीजिए, उतना से ही अंश को गुना कर दीजिए। तो 18 यहाँ पर 8 था, 8 या 24, यहाँ 3 गुना किया ना 24 करने के लिए, तो 8 या 24, तो यहाँ पर 3 से इसको गुना कर देंगे, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, ठीक है। उसके बाद क्या है, इसको 2 से गुना किए, 12 गुना 24, या इस 12 से इस 24 को भाग करें 2 बार में, तो ऊपर भी 2 से गुना कर देंगे, 7 गुना 14। अब देखिए इसको आरोही क्रम में लगाना है, तो ये 14, 15, 18, यानी सबसे लास्ट संख्या जो है वो सबसे छोटा है, यानी कि 7/12। उसके बाद कौन सा छोटा है, ये वाला 5/8। इसके बाद कौन है सबसे बड़ा, कौन है, ये 3/4, ये 3/4 सबसे बड़ा है, 3/4 सबसे बड़ा, सबसे छोटा हो गया 7/12। उसके बाद इससे थोड़ा सा बड़ा लेकिन इससे छोटा, ठीक है, तो 5/8 और सबसे बड़ा 3/4। आरोही क्रम यानी बढ़ते हुए क्रम में जमीन से ऊपर की ओर जाना, यानी अगर आप प्रथम तल्ले पर हैं दूसरे तल्ले पर जाना, ग्राउंड फ्लोर है तो फर्स्ट फ्लोर पर जाना, मतलब कि नीचे से ऊपर की ओर जाना, कम से ज्यादा की ओर जाना, ठीक है, आगे बढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। ऐसे लोगों को पसंद नहीं है दूसरों का आगे बढ़ना, है कि नहीं, बात सही बोल रहे हैं कि नहीं, एकदम सही बोल रहे हैं। दूसरों का टांग खींचने में रहते हैं, कैसे उसको गिरा दे, हम सलाह वहीं वहीं रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमेशा दूसरे का टांग खींचने में लगे रहते हैं, ठीक है ना। तो वही है आगे बढ़ना, इसको कहते हैं आगे बढ़ना। आरोही क्रम हमेशा आगे बढ़ते जाए, जो संख्या हमेशा बढ़ते जाए बढ़ते जाए बढ़ते जाए, ठीक है। तो आरोही क्रम में हम इसको लगा दिए, कितना आसानी से ये सॉल्व हो गया, ठीक है। लेकिन सीखना हमारे लिए सारा का सारा आवश्यक है, क्योंकि क्या किस क्वेश्चन में सेट हो जाए ये पता नहीं चलता, ये प्रैक्टिस करने के बाद पता चलता है। तो चारों जानेंगे तब ना, हो सकता है किसी में ये जरूरत हो, किसी में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जरूरत हो, किसी में जो है आपका क्या कहते हैं डिफरेंस वाला जरूरत हो, और किसी में जो है जो अंतर है उसको बैलेंस करना पड़े वो जरूरत हो, ठीक है। और कुछ विविध क्वेश्चन होते हैं, आइए इसको देखते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम इसमें। चलिए इसमें जो है हमको निकालना है, क्या निकालना है, सीधा आरोही क्रम न्यूनतम और मैक्सिमम निकाल के क्या फायदा है, आरोही क्रम में निकाल देते हैं, घटते से बढ़ते की ओर, नीचे से ऊपर की ओर, कम से ज्यादा की ओर, तो अपने आप पता चल जाए कौन न्यूनतम है, कौन महत्तम है, कौन बीच में है, ठीक है। तो अब देखिए एलसीएम माध्यम को हमको अपनाना है, एलसीएम माध्यम के तहत करना है। तो देखिए एलसीएम यहां पर से कुछ नजर आ रहा है क्या, है क्या, देखिए इस 45 में ये 15 भी है और ये 5 भी है, ठीक है, लेकिन इस 45 में क्या ये 40 है, नहीं है। 40 देखिए इस 45 में सबसे पहले क्या 9 गुना 5 है, और इस 45 में क्या 9 गुना 5 है, इस 40 में 8 गुना 5, ठीक है। 5 5 तो दोनों में है, लेकिन 8 नहीं है, लेकिन 8 नहीं है, तो 8 नहीं है, तो इसमें 8 से गुना कर देंगे 45 को। तो 45 को जब हम 8 से गुना करेंगे तो 8 × 5 = 40। एलसीएम सिर्फ पता है ना कैसे निकालना है, एलसीएम वही लगा रहे हैं हम। तो 8 × 5 = 40, बच गया 4, 8 × 4 = 32, 32 × 4 = 36, 360, 360 हमारा एचसीएफ हो जाएगा। यहां पर कहीं किसी को कंफ्यूजन हो तो बोलिएगा भाई, ठीक है। चलिए तो 360 आ गया। अब देखिए इसको यहां कितना गुना, इसको बराबर, सबको बराबर करना है, सबको बराबर करना है। तो मैंने पिछला क्वेश्चन में क्या किया, कहा है बराबर करने, हर को तो मायने छोड़ दीजिए, हर को छोड़ दीजिए, अंश को अंश के साथ क्रिया करो भैया, अंश के साथ खेलो, ठीक है, अंश के साथ खेलो, हर को छोड़ दो, हर को छोड़ दो। तो हर से क्या करना है, हर से केवल भाग लगा दो, हर से केवल भाग लगा दो। तो हर से अगर भाग देते हैं हम तो 45 गुना 8 360, 45 गुना 8 360, यानी 8 बार में, तो अंश को 8 बार क्या कहा है, हर से इस एलसीएम को भाग दे दो, उसके जितना आता है भागफल उसको अंश में गुना कर दो। हर से भाग दिया, अंश में गुना कर दिया भागफल को, तो 8 गुना 8 64, ठीक है। अब दूसरा 40, 9 × 4 = 36, 9 बार में, तो 9 गुना 9 = 81। तीसरा 15, 15 दूना 30, बच गया 6, 15 × 4 = 60, 15 दूना 15 से काटेंगे इसको क्या हो जाएगा, 15 दूना 30, बच गया 6, तो 15 × 4 = 60, तो 24 गुना 8, अंश को गुना, हर से भाग दे दिए, भागफल को अंश से गुना कर देंगे, तो 8 × 4 = 32,
हासिल 3, 8 दूनी 16, 16 3 19, 192। ठीक है, अगर आज 24 तक का पहाड़ा याद रखते हम रखते बोलते नहीं 24 18 192 एकदम बोलते ना। अब देखिए मैंने कहा आपको 50 तक का पहाड़ा याद रखो मेरे प्यारे मित्रों। देखो हर जगह तुमको पहाड़ा मिलेगा, 1 से 50 तक का पहाड़ा हर जगह तुमको मिलेगा मेरे भाई। ठीक है, इसलिए सबसे अच्छा है कि तुम जो है रट लो। तो 192, उसके बाद इस 5 को 360 से 72 कैसे 7 5 35। ठीक है, हमको तो याद था तो हम बोल दिए ऐसे, देख ली 7 5 35, शेष फल 1 तो 2 5 10 72। तो हर से भाग दिया, इस जो भागफल है उसको एलसीएम में गुना कर दिए, 2 तिहाई 6, 7 तिहाई 21, 216। अब देखो ये ऑटोमेटिकली ही आरोही क्रम में है, कैसे 64 से बड़ा 81, 81 से बड़ा 192, 192 से बड़ा 216, ये आरोही क्रम में ही है। सबसे छोटा संख्या 8/45, उससे बड़ा संख्या और बाकी से छोटा 9/40, उसके इससे बड़ा और बाकी से छोटा 8/15 और सबसे बड़ा 3/5, 3/5। ये खुद ही आरोही क्रम में है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना है मेरे प्यारे मित्रों। कमेंट करें। ठीक है, चलिए ये हो गया, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। आगे बढ़ते हैं मेरे सभी प्यारे मित्रों का हमारे साथ इतनी समय तक बने रहने के लिए, या तो कहें कि हमें झेलने के लिए धन्यवाद। ठीक है, देखिए जीवन में असफलता तो आती ही रहती है, उससे ऊपर उठना ही आपका तकदीर निश्चित करता है। ठीक है, तो अपने तकदीर को बनाना है मेरे प्यारे मित्रों, तो असफलताओं को भूल जाओ, निरंतर मेहनत करो और सफलता को अपनी मुट्ठी में करो। ठीक है, धन्यवाद।